मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि दत्त महाराज जो है वो किसी शत्रु को मारते नहीं है या फिर किसी की हत्या उन्होंने नहीं की, तो उनके हाथ में त्रिशूल, चक्र ये सब शस्त्र क्यों है बाकी देवताओं की तरह? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ये मैं हो सकता है इसका आंसर जो है ना मैं यूट्यूब पे डाल दूं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिकॉर्ड तो ही रहे। देखो क्या है बाबा, दत्तात्रेय के बारे में आप जब रिसर्च करोगे ना, जब आप स्टोरीज पढ़ोगे, अब अपन किधर पढ़ेंगे, अपन शास्त्र पढ़ेंगे। इंटरनेट देखो, इंटरनेट पे पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है, बट इट्स वेरी लिमिटेड। शास्त्र जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारे पुराण है। दत्तात्रेय का सबसे पहला स्वरूप हमें दिखता है श्रीमद् भागवतम के अंदर। चलो और पहले चलिए, और वेदों के अंदर मैंने बताया आपको अथर्ववेद में दत्तात्रेय का कहाँ क्या मेंशन है, दत्तोपनिषद के अंदर, वो सब आपको मैंने बताया, ठीक है। एक्चुअल में रियलिटी में भारत देश में हुआ क्या है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग राइटर्स ने अपने पर्सपेक्टिव में अलग अलग शक्तियों को बताया। जैसे शिव जी की भी अगर हम बात करें, विष्णु जी की भी अगर हम बात करें, या कोई और भी, माँ भगवती, दुर्गा है, इनके ऊपर जो अलग अलग पुराण है ना, सब में उनकी डेफिनेशन अलग है ना। अब ये शक्तियां क्या होती है, सामर्थ्यवान शक्तियां। दत्तात्रेय को कहा गया, जैसे दत्तात्रेय के जन्म की कथा जो है वो बहुत सारी है। कुछ लोग कहते हैं कि दत्तात्रेय को माँ अनुसुईया ने, जब त्रिदेव आए थे कंकड़ पत्थर की खीर बनाने के लिए, निर्वस्त्र होकर खीर खिलाने को कहा, सती धर्म का टेस्ट लेने के लिए, तो वहां माँ ने तीनों बच्चे बना दिए, और वो तीनों बच्चे जो थे वो एक जुड़ गए और दत्तात्रेय बन गया। एक कहानी ये है जो आपने सुनी है, जब भी हम रिसेंट माहौर गए तो वहां पे भी हमें एक कहानी सुनने को मिली, क्योंकि उसी स्थान पे वो सब हुआ जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, माँ अनुसुईया के आश्रम में, आनंद मठ में, ठीक है। एक कहानी ये। दूसरी कहानी क्या है, जो मानव संप्रदाय कहता है कि दत्तात्रेय कभी पैदा हुआ ही नहीं था, वो तो एवर एग्जिस्टिंग सोल है। दत्तात्रेय का नाम महानुभव संप्रदाय कहता है कि भृगु ऋषि, भृगु संहिता के अंदर ये नाम आता है, भृगु का गुरु दत्तात्रेय है। भृगु ऋषि कौन, जिसने विष्णु की छाती पे लात मार दी, जो ज्योतिष के सबसे पहले, जिन्होंने सबसे पहले ज्योतिष निकाला, पराशर ने जिसको पढ़ा आगे, ठीक है। भृगु ऋषि बड़ा पावरफुल, गीता में कृष्ण ने कहा है कि ऋषियों में भृगु ऋषि में, ठीक है। तो बड़े मानी जानी हस्ती भृगु, उसका गुरु कौन, दत्तात्रेय। उसने ये बात बताई कि दत्तात्रेय का पहले नाम था सैंग ऋषि। क्या नाम था, सैंग ऋषि। ये ढूंढने से नहीं मिलेगी बात, लेकिन अगर पीछे पड़ जाओगे तो रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा। सैंग ऋषि का आवाहन करके सती अनुसुईया ने तीनों बच्चों को बनाया। मतलब वहां क्या बोला जा रहा है कि माँ ने अपने ही बच्चे का, ठीक है, एक हमारे मानव संप्रदाय में ना वो भी आता है, स्तोत्र भी आता है, तीनों देवता मिले एक बार आए अनुसुईया के द्वार, तीनों लेन परीक्षा आए, कंकड़ पत्थर साथ ले आए, अनुसुईया को दे दिए, कंकर कहा उचार, देवी तुम इसकी करो फौरन खीर तैयार। मर्म सती ने उनका जाना, सोचा हुआ उन्हें अज्ञाना, हांडी में वो कंकड़ पावे और नीचे अग्नि सती जलावे, मन में सिमरी अपना बालक, श्री दत्तात्रेय जग के पालक। ये भृगु ने लिखा है, मैंने नहीं बोला। कि मतलब जब उन्होंने डिमांड करी कि निर्वस्त्र होके खीर बनाओ, फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर इज अ स्टोरी अबाउट दत्तात्रेय, भगवान महाराज की कहानी है। कि एक बार मैं आप लोग बता ही देता हूँ जल्दी जल्दी करके, क्योंकि मैं कुछ चेहरों को देख के समझ पा रहा हूँ, शायद आप लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश को जाके नारद ने जाके लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को बोला कि अरे तुम लोग इतनी इतनी महालक्ष्मियां बन रही हो, महा सरस्वती बन रहे हो, इधर धरती पे एक देवी है सती नाम, उसका नाम सती अनुसुईया है, उसका देखो सती का कैसा पावर है, वहां पे लोग भीड़ लगाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। तो इनको थोड़ी जेलसी हो गई, किनको, माँ सरस्वती, माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी को, ठीक है, त्रिदेव की जो त्रिदेवी हैं। इन्होंने अपने अपने पतियों को बोला कि फौरन जाओ, देखो कौन इंसान ऐसे जिसकी पूजा हमसे ज्यादा हो रही है, ऐसी कौन सती आ गई, जरा टेस्ट लेके आओ। ये फटाफट तीनों देवता नीचे आ गए, माहौरगढ़ में सह्याद्री पर्वत पे, महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है, सह्याद्री इज अ माउंटेन रेंज, जहाँ पे हुआ, उधर पे गए। उन्होंने सती माँ से ब्राह्मण के स्वरूप में गए, तीनों ने वेश बदल लिया। उन्होंने बोला कि हमें भूख लगी है, तो उन्होंने बोला बैठो खाना खिलाते हो। बोले ऐसे नहीं खाएंगे, ये हम कंकड़ पत्थर लाए हैं। ऐसा एक पात्र में कुछ कंकड़ पत्थर ले गए, बोले इसकी खीर बनाओ। किसकी, कंकड़ और पत्थरों की खीर। और आग नहीं जलाओगे, ऐसे नहीं पकाओगे कि आग से पकाना है, आग के बिना पकाना है। शर्त सुनना ध्यान से, कंकड़ पत्थर की खीर बनानी है, बिना आग के पकानी है। और उनको जब समझ, और माँ ने बोला ठीक है दे दो मैं बना। अब सती की उसके अंदर पावर, दत्तात्रेय की माँ है, वो कोई हल्की फुल्की हस्ती, अत्रि मुनि की वाइफ, अत्रि मुनि के बारे में पढ़ो आप, पता चले क्या शक्ति थी वो, ठीक है। वेरी पावरफुल पीपल, वेरी, उस टाइम पे बड़े फेमस थे अपने टाइम पे। तो उनको लगा यार ये तो बहुत पावरफुल महिला। उन्होंने बोला एक काम करो, आपको हमारा वचन है कि आप खीर बनाओगे और हमें जब परोसोगे तो आप निर्वस्त्र परोसोगे और अपने हाथ से खिलाओगे, तभी हम खाएंगे।
उस जमाने में ना ब्राह्मणों को, साधुओं को भूखा कोई नहीं भेजता था, बड़ा बुरा मानते थे कि अगर कोई, तो उन्होंने बोला ठीक है कर देंगे। तो एक कहानी जो सबसे पहले मैंने आपको बताया उसमें बताया गया कि माँ सती ने अपनी सती की शक्ति से उन तीनों को बच्चा बना दिया, लेकिन भृगु हमें बता रहा है कि ऐसा नहीं था। माँ ने अपने बच्चे का ही आवाहन किया। दत्तात्रेय पहले से था, सैंग ऋषि नाम था उसका, अनुसुईया का बेटा, ठीक है। उसने बोला, माँ ने बच्चे का आह्वान किया और फिर बोला कि यार ये तीनों को बच्चा बनाओ। तीनों खीर भी बन गई, तीनों बच्चे ही बन गए। और बाद में तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे उनको एक स्वरूप कर दिया और वहां से दत्तात्रेय बना। एक कहानी ये, ठीक है। एक कहानी और, क्योंकि शंख चक्र और गदा पे मैं आ रहा हूँ इसलिए आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ। एक कहानी सती शांडिल्य वाली, मेरे चैनल पे दत्तात्रेय की जन्म की 2 वर्जन मैंने सुनाए हैं, आप लोग को टाइम मिले तो देखना जाके वीडियो। सती शांडिल्य में क्या था कि वो एक अलग चिकल्लस में एक सती थी, उसका पति था, उसको कोढ़ हो गया था, वो उसको इलाज के लिए ले जा रही थी। बीच में एक ऋषि था, वो किसी सूली पे चढ़ा हुआ था, उसको ठोकर लग गई, उसने उसको मरने का उसके पति को, सती शांडिल्य के पति को मरने का श्राप दे दिया कि सुबह सूरज होने से पहले मर जाएगा। अब इस चक्कर में सती ने सूरज को ही रोक लिया कि तू सुबह ही नहीं होगी साले, क्योंकि सुबह होगी तो ये मर जाएगा मेरा पति, तो उसने सुबह ही होने नहीं। तो वहां पे अनुसुईया से प्रार्थना करी गई कि माँ आप भी सती हो, ये शांडिल्य भी सती है, एक सती दूसरी सती को समझाए। तो त्रिदेवों ने प्रार्थना करी कि भैया सूरज ही उगने नहीं दे रही है। तो वहां पे सती शांडिल्य को माँ ने समझाया, माँ अनुसुईया ने, इसलिए तीनों देवताओं ने उनको वरदान दिया, दत्त दत्त प्रदत्त। उनसे पूछा, जब ये सब हो गया सॉर्ट आउट, माँ अनुसुईया ने सॉर्ट आउट करा दिया। ये आप ना डिटेल में सुनना, मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, बट यू शुड लिसन टू दी स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑन माय चैनल और मे बी एनीवेयर एल्स। तो वहां पे तीनों को बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि मतलब उनकी रिक्वेस्ट मान ली, माँ ने काम करा दिया। तो उन्होंने तीनों ने वरदान दिया कि हम आपके बच्चे के स्वरूप में आएंगे। अनुसुईया और अत्रि ने बोला कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, तो आप तीनों हमारे घर में बच्चे का स्वरूप लो। तो वो स्टोरी ये कहती है कि माँ अनुसुईया के गर्भ से 3 बच्चे हुए, सोम दत्त दुर्वासा। सोम यानी चंद्रमा जो ब्रह्मा का स्वरूप था, दत्त यानी नारायण का स्वरूप दत्तात्रेय, और दुर्वासा जो शिव का स्वरूप था। फिर जो चंद्रमा था वो अपनी शक्तियां दत्तात्रेय को देकर चंद्रलोक में चले गए। जो दुर्वासा थे वो विरक्त भाव के थे, उग्र भाव के, उदासीन, ठीक है, लठमार, गुस्से वाले। उन्होंने अपना शिव तत्व दत्तात्रेय को दिया और वो चले गए जंगलों में तपस्या करने। इसीलिए जो दत्तात्रेय हैं उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की त्रिमूर्ति कहा गया है। समझे अभी आप लोग ये बात? इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जो दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति रूप में पूछते हैं, बिकॉज ऑफ दीज स्टोरीज, इनको 6 हाथ वाला दत्तात्रेय दिखता है, 3 चेहरे वाले दत्तात्रेय दिखते हैं। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु और एक महेश है। ब्रह्मा का कमल है, विष्णु का चक्र है और शिव जी की त्रिशूल है। एक्चुअल में देखो, समझो, वो ईश्वर स्वरूप है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथै भजाम्यहम्, गीता में कृष्ण कहते हैं, ये जिसको तुलसीदास ने बोल दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तो हमारे ऊपर है ना, लिखने वाले ने। अब इन स्टोरी के अंदर किसी को नहीं पता सच्चाई क्या है, कैसे पैदा हुआ दत्तात्रेय, नोबडी नोस। अब मेरी मानो तो मेरे को तो पूरा विश्वास है कि दत्तात्रेय पैदा हो ही नहीं सकता, वो कंसेप्ट ही नहीं पैदा होने वाला। अखंड मनवंतर से चला आ रही है उसकी कहानी। और अभी तो भारत के अंदर मुगलों ने ऐसे ऐसे कांड करे, कई मंदिरों के अंदर शास्त्र जलाने पड़े, कई मंदिरों के अंदर शास्त्रों को समुद्रों में फेंका गया। सोमनाथ, गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत सारे शास्त्र जो थे, कश्मीर में जब इन्वेजन हुआ, बहुत कुछ को आग लगा दी, हमारे डॉक्यूमेंट्स को। तो वी डोंट इवन नो व्हाट इज द लाइक फैक्ट। तो अपन क्या है कि जो फैक्ट है, देखो, त्रिशूल अपन ने हाथ में देखा है, लेकिन ये आपको कहीं स्टोरी नहीं मिलेगी कि दत्तात्रेय ने किसी को फेंक के मार दिया त्रिशूल। एक लौती कहानी आती है जिसमें एक बार देवासुर संग्राम होता है, तो इंद्रदेव क्योंकि थे थोड़े उस टाइम के, है ना, तो दत्तात्रेय के पास पहुंचे। उन्होंने बोला, बिल्कुल राक्षसों ने हमारा काम खराब कर दिया, हमारे घर पे कब्जा कर लिया है, स्वर्ग पे, अब आप आके छुड़वाओ कब्जा। तो दत्त महाराज शिव जी के पास जाते, तो शिव जी भी क्या करते, वो त्रिशूल फेंक फाक के मार देते। कृष्ण जिसके पास जाते वो यही करता था। दत्तात्रेय ने ये सब नहीं किया। दत्तात्रेय ने बोला कि कुछ मत करो, ये मेरी पत्नी अनघा लक्ष्मी, ठीक है, मेरे आश्रम के सामने ले आओ तुम बस सेना को। तो इंद्र ने क्या किया, सारे राक्षसों को काफी ललकारा और दौड़ लगा के आ गया इनके आश्रम के बाहर, ठीक है। इनके आश्रम के बाहर सारे इकट्ठे हो गए। इन्होंने क्या किया, दत्त महाराज ने अपना ही जो फीमेल पार्ट है, यानी जो अपनी ही शक्ति है दत्तात्रेय की, जो दत्तात्रेय ही महिला के स्वरूप में, स्त्रीण स्वरूप में, जो उसे कहते हैं अनघा लक्ष्मी, ठीक है, फीमेल कॉन्सोर्ट ऑफ दत्तात्रेय,
उसे बाहर निकाल दिया, वो चली गई बाहर कुटिया के। अब वो इतनी सौंदर्यवान की राक्षस लोग उन्हीं के सौंदर्य पे मोहित हो गए। क्योंकि दत्तात्रेय के सौंदर्य पे मोहित हो गए इसलिए उन लोग निष्क्रिय हो गए, उनके तेज ही से उनका काम हो गया, मारा नहीं। अनघा लक्ष्मी के ऊपर गए, उनकी शक्ति क्षीण हो गई। क्योंकि ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। यही जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां मोहिनी ने किया। जब कोई किसी को लस्ट एनर्जी सर पे चढ़ जाती है ना, कोई कामातुर हो जाता है तो वो क्या लड़ाई करेगा? तो वहां मारा नहीं, निस्तेज कर दिया, यानी एनर्जी लेस कर दिया, पावर लेस कर दिया, मारते वारते नहीं किसी को, वो खेला ही नहीं दत्तात्रेय। ठीक है, पर क्या है कि भक्तों की भावना है। अब जो शिव स्वरूप में दत्तात्रेय को देखते हैं वो त्रिशूल देते हैं। एक्चुअल में जो दत्तात्रेय का तंत्र के अंदर, देखो तंत्र के अंदर ना जैसा हमारा इंटेंशन होता है हम उस फॉर्म में डेटी को भजते हैं। अगर हम सात्विक हैं तो हम सात्विक रूप में दत्तात्रेय को ब्रह्मचारी स्वरूप में भजेंगे, ठीक है। अगर हम राजसिक हैं तो महाराज को राजा की तरह भजेंगे, ये राजाओं का राजा है। राज राजम महाराजम कार्तिवीर वरप्रदम सुभद्रम भद्र कल्याणम दत्तात्रेय नमोस्तुते, ठीक है। ये राजाओं का राजा है, वो गिरनार पे बैठा, वहां देखो गिरनार की आरती सुनो आप, बड़ा माना जाता है। अगर आप तामसिक पूजना है तो तामसिक में क्या है कहानी की, उग्र भाव की जो अघोर की साधना, जो शमशान में शमशानी साधनाएं होती है दत्तात्रेय की, जो अघोरी अघोरी लोग करते हैं बड़ी खतरनाक लेवल पे, उसमें क्या है कि जो परशुराम ने जो स्वरूप देखा जब तालाब से महाराज बाहर आए, ये भी एक स्टोरी जिनको नहीं पता है प्लीज थोड़ा सा स्किप कर देना या बाद में मेरे चैनल पे स्टोरी पूरी पढ़ना। बट एक स्वरूप महाराज का ऐसा भी दत्तात्रेय का विच इज वेरी इंट्रीगिंग। उसमें अनघा लक्ष्मी यानी जो उनका फीमेल कॉन्सोर्ट है वो उनकी लेफ्ट जंघा पे बैठी है, जंघा मतलब थाई पे। दे आर इन अ वेरी क्वेश्चनेबल पोजिशन, मैथुन क्रिया कर रहे हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उन दोनों के बीच में, पब्लिकली सब बैठ के देख रहे हैं, दिस इज डॉक्यूमेंटेड। मांस खा रहे हैं, मांस, शराब पी रहे हैं, ये स्वरूप है दत्त महाराज का। हालांकि ये ऐसा बाद में शास्त्रियों ने कहा कि ये लोगों को ताकि लोग बहुत ज्यादा उनसे चिपके नहीं, उन्हें डिस्टर्ब ना करें, इसलिए योगी लोग ये सब करते हैं ताकि लोग भाग जाएं। लेकिन तांत्रिकों, ये तंत्र में तो बड़ा फास्ट काम होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड शास्त्र था तंत्र। तो उसमें क्या किया कि जो उस स्वरूप की साधना करते हैं, ये दत्तात्रेय का घोर स्वरूप है, उसमें उनको शराब चढ़ाई जाती काल भैरव की तरह यज्ञ में, शमशान में, उसमें वो मैथिन क्रिया कर रहे, मांस वास खा रहे। तो जब कोई फास्ट रिजल्ट, किसी नेगेटिविटी से लड़ना है, किसी बहुत बुरी शक्ति से भिड़ना है, या किसी का इंटरेस्ट ही है, जैसे मैं हूं, मेरे को ये गौथिक और ये बड़ा डरावने वाले खेल करना मुझे बचपन से अच्छा लगता था, तो मैंने उस स्वरूप की भी साधना करी। तो हर स्वरूप में हर शक्ति को भज सकते हो, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, हमारी इच्छा है। एक्चुअल में दत्तात्रेय सिर्फ और सिर्फ भिक्षुक भेष है, अवधूत है, एक डंडा रखता है अपने साथ, एक झोला रखते हैं अपने साथ, एक कमंडल है, साधक योगी व्यक्ति है, ठीक है। देने को सब दे सकते हैं। दत्तात्रेय को ब्रह्मा विष्णु महेश बोल दिया तो लोगों ने बोला कि चलो तीनों का एक एक चीज पकड़ा दें। 6 हाथ हैं, ब्रह्मा के 2, विष्णु के 2, शंकर जी के 2, सबके 2-2 किसी ने शिव। अच्छा है, ऐसा है नहीं बाबा। दत्तात्रेय को क्या शस्त्र चाहिए यार, उसकी इच्छा ही शस्त्र है, उससे कौन भिड़ेगा। दत्तात्रेय के बारे में एक छोटी बात आपको और बताता हूँ, चलो, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है बोलना, मैं सारी उम्र ही कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से, दत्तात्रेय एक ऐसी शक्ति मेरे भाई बहनों, तंत्र में श्री विद्या की साधना सबसे पावरफुल मानी गई, ललिता भैरवी, ठीक है, जो त्रिपुर सुंदरी माँ है देवी भागवतम में, सबसे पावरफुल यंत्र, सबसे कंप्लीट, सबसे खतरनाक यंत्र श्री यंत्र होता है। उसकी जो साधना होती है वो दत्तात्रेय ने परशुराम को दी, विष्णु के ही एक अवतार को दी, किसी हल्के फुल्के को नहीं, ठीक है। और त्रिपुर रहस्य नाम का एक शास्त्र है जिसको परशुराम के चेले ने लिखा है। उसमें परशुराम कहते हैं कि दत्तात्रेय ही त्रिपुर सुंदरी है। अभी आप देवी बाला सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी के बारे में पढ़ोगे ना तो बस दत्तात्रेय है वो भी, लेकिन फेमिनाइन हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने भी किसी को नहीं मारा वारा। जैसे माँ काली माँ ने तो कईयों को निपटा दिया, जवान के नहीं, वो तो दाढ़ के नीचे चबा चबा के खा जाती है ना। पर त्रिपुर सुंदरी का ऐसा नहीं है, ये भाई कंट्रोलर लोग हैं, करते हैं। जो गेम को कंट्रोलर है वो थोड़ी ना किसी को मारेगा पीटेगा, उसकी तो इच्छा बस से इंसान खत्म हो जाएगा। कोई भी राक्षस है वो महाराज के तेज से निस्तेज हो जाएगा, आंखों पड़ गई तो काम गया, ठीक है। बट त्रिशूल उशूल ये भक्तों की भावना है जो दे दिया। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू।